अरे प्राकृतिक चक्षु भले ना हो, दिव्य चक्षु होना चाहिए। उस व्यक्ति की निंदा नहीं होती जिसके नेत्र न हो, उस व्यक्ति की निंदा होती है जिसके मन के नेत्र न हो। क्या ना हो? अरे वो तन से अंधा, अंधा नहीं माना जाता। अंधा तो वो माना जाता है जो तन से नहीं, मन से अंधा हो। व्यक्ति जब मन से अंधा हो जाता है तो याद रखना वह व्यक्ति निंदनीय माना गया। सच बताओ, धृतराष्ट्र वंदनीय है कि निंदनीय? निंदनीय है कि नहीं? जान रहा है कि दुर्योधन कुमार्ग में जा रहा है, मेरा बेटा विपरीत प्रतिकूल आचरण कर रहा है, लेकिन एक शब्द उस धृतराष्ट्र ने नहीं बोला और उसकी ममता झलक पड़ी। गीता का पहला श्लोक, मामकाः पांडवस्य किम कुर्वत संजयः। मेरा दुर्योधन कैसा है, मेरा कौरव सेना, मेरी कौरव सेना कैसी है? बताओ कितना मोह। जान रहा है कि घोर अत्याचार हो रहा है, द्रौपदी का चीर हरण किया गया, भाई का हिस्सा लूट लिया गया, इसने अनिति किया, फिर भी अपने पुत्र से प्रेम रखा हुआ बैठा है। याद रखना, तुम्हारा सगा बेटा क्यों ना हो, तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, तुम्हारे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के मार्ग पर जाए उसी समय उससे अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त कर दो। याद रखना, भले तुम्हारा परिवार असुरों का क्यों ना हो, तुम विभीषण के जैसे पूजनीय हो जाओगे। प्यारे विभीषण लंका में रह करके पूजनीय है। क्यों? लंका में रह करके उसने लंका के लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ा, लंका में रह करके उसने अयोध्यापति राम से रिश्ता जोड़ा। सच बताओ, लंका में कोई अनुकूल वातावरण है? गदाल खावत है, घोड़ाल मार के खावत है, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को बने बहुजुनस भूत, ये सब घूम रहे हैं चारों तरफ विपरीत वातावरण। जो जिसको पा रहे हैं उसे मार रहे हैं, जो जिसको पा रहे हैं उसे खा रहे हैं। सच बताओ, उस समय रावण की लंका में जो दृश्य था, कुछ कुछ वैसे ही दृश्य इस समय चाइना में है कि नहीं? है कि नहीं? जेनेल पाते तेनेल मार के खा देते, वहां चांटी नहीं मिला, चांटी चटनी ना खा देते कि बताओ ऐसा हाल। ये क्या है? वो लंका के राक्षस चाइना पहुंच गए, लंका डूब गया समुद्र में, तो लंका के राक्षस कहाँ गए? पानी में तौरत तौरत चाइना पहुंच गए। जवनेल पावत तवनेल खा चमगेदरील घोर के पी दी जैसी। पूरा देश विश्व बंद हो गया 3 साल के लिए। ऐसा हुआ कोरोना, पूरे देश का विश्व का हो गया रोना। अरे ऐसे चीज खाओ पियो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिसको खाने पीने का, बोलने बताने का, चलने फिरने का विवेक ना हो, वही व्यक्ति असुर है, वही व्यक्ति राक्षस है। याद रखना, चलना फिरना बोलना बताना, केवल आकृति से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता। मानव होने के लिए आकृति आवश्यक नहीं, मानव की प्रकृति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रकृति। कथा हुआ थे, सब जन बैठ गए, महाराज जी पहुंच गए, रामायण चला थे, सब ले आखिरी में अपन धसरंग धसरंग और बगल में 4 जन धक्का देख बैठ गया। ये कौन है? ये मानव एक दानव है? सच बताओ, दानव का लक्षण है कि नहीं? दानव का लक्षण यही है। रावण कथा सुनने जाता था रोज शंकर जी से, सोच भाई थोड़े जाओ, पूरा पंडाल में भीड़ रहता था। महादेव कथा कहते हैं ना, अमर कथा सुनाते हैं, पूरे के पूरे देवता बैठे हैं सामने कैलाश में और शंकर जी कथा सुना रहे हैं। रची महेश निज मानस राखा, देवता लोग दिव्य रूप धारण करके बैठे हैं। रावण भी बोलता था मैं भी कथा सुनने के लिए जाऊं। अरे भैया, राक्षस लोग भी ना कभी कभी दानव लोग भी मानव बनने का एक्टिंग करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि हम लबोट ही मंडारी है कि नहीं? बड़े बड़े अधर्मी लोग भी जानते हैं कि बिना हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के वोट के बिना सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो भी मौका में त्रिपुंड चंदन लगा लेते हैं। वो लोग भी मौका में कोट के ऊपर जनेऊ पहन के पहुंच जाते हैं, वो भी मौका में मंदिर पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? जानत थे इनकर बीच में रहना है। लेकिन हिंदू भी बड़ा होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हिंदू भी बड़े होशियार,
वो जानते हैं उमर लिख के धरे है कौन कौन गए रही रे रामलला प्रतिष्ठा में, काला काला न्योता मिले रही से और न्योता मिले एक बात कौन कौन नहीं गए, सब बात ले हिंदू बन जाना भारी होशियार। मैं तो इसलिए जो समझते रहे छत्तीसगढ़ वाले में हमारा भोला भाला समझते रहे, ये जब अचानक दे चुनाव हुई तब मैं समझा भारी पब्लिक होशियार है। इस बार के चुनाव समझ में आया ये पब्लिक बड़ी होशियार है। ऐसा जमीन खिसका कि पता ही नहीं चला, किसी ने कल्पना नहीं किया था जो होने वाला था, क्या हुआ कैसे हुआ समझे नहीं आया। लेकिन इस बात से एक बात सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ के हिंदू सोए हुए नहीं हैं, वो जाग चुके हैं। वो जानते हैं कि धन और धान के चक्कर में धर्म नहीं छोड़ना, धर्म पहला है। छत्तीसगढ़ के हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि यदि धर्म पर आक्रमण होगा, यदि हमारे मान बिंदु पर आक्रमण होगा, यदि मोहला मानपुर में बिरजू मराम मारा जाएगा, यदि साजा में भुवनेश्वर साहू मारा जाएगा, यदि कवर्धा में झंडा काटा जाएगा, यदि बस्तर में गाय के मांस खा करके वीडियो वायरल किया जाएगा, तो हिंदू सोया नहीं रहेगा, हिंदू जागेगा और जाग करके वो धूल चटाएगा। इससे हिंदुओं ने अपना पराक्रम दिखाया, एक समाज के रूप में हिंदू आगे बढ़ा है। ये राजनीतिक युद्ध नहीं था, एक सामाजिक युद्ध था, ये सामाजिक लड़ाई थी और सामाजिक रूप में हिंदुओं ने अपना प्रतिरोध दिखा करके साबित कर दिया कि तुम हमको धन और धान के बल पर नहीं खरीद सकते। बहुत गर्व होता है छत्तीसगढ़ वासी और अयोध्या वासी इस समय दोनों एक बराबर स्थिति में पहुंच गए। अयोध्या वासी भी हिंदू बन के रहे, वहां भी जात पात में खूब तोड़ने का प्रयास किया गया था यूपी वालों को। ते केवट समाज के, ते कुर्मी समाज के, ते साहू समाज के, ते बामन समाज के, ते ठाकुर समाज के, ये बहुत किया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा, बोले ये क्या होता है? बोले जात होता है। क्या? बोले ठाकुर। ठाकुर जात नहीं होता, ठाकुर जात नहीं होता, ठाकुर पद का नाम होता है। किसका नाम होता है? कलेक्टर जात होते। कोनो कलेक्टर बन गए तो ओकर नाम लिखा जाते आधार कार्ड में, विकास कुमार कलेक्टर लिखाते का, तो साहू कांवर लिखे है। कई लोग लिखते हैं फलाना राम साहू, फलाना राम तेली, है कि नहीं? लिखते ना तेली। तेली जात है कि काम है? ईमानदारी से बताओ, काम है कि नहीं है? जो तेल निकाले वो तेली, जो तेल निकाले वो तेली। तेली जात नहीं है, तेली काम है। जिन दिन भर बैठे बांस लछोला थे, कर कर बाजा थे, ओकर नाव पर के कर रहा नान चुक लकड़ी छोड़ के बढ़ा दी तो ओकर नाव पर के बढ़ई, छोटे बड़े कर दी बढ़ई, है कि नहीं? एक वेद का ज्ञाता है वेदी, दो वेद का ज्ञाता है द्विवेदी, तीन वेद का ज्ञाता है त्रिवेदी, चार वेद का ज्ञाता है चतुर्वेदी। यज्ञ हवन तप सब कुछ कर रहा है, मिश्रित कर्म कर रहा है मिश्रा जी, केवल पाठ कर रहे हैं पाठक जी, तिवारी जी, त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी, ये तीसरे वेद के ज्ञाता। ये सब काम है, ये जात नहीं है। जात हमारी केवल एक है, कान खोल करके सुन लेना। क्या? हमारी एक ही जाति है, उस जाति का नाम है हिंदू। क्या? एक जाति है हिंदू, बाकी ये सब वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंत्यज, ये वर्ण है। वर्ण माने लाइन, वर्ण माने क्या होता है? लाइन। और सच बताओ बिना लाइन के कुछ कर पाओगे? बिना लाइन के कथा सुनो, पहली लाइन में दीमन बैठे हैं, दूसरी लाइन में पाछू वाले बैठे हैं, तीसरी लाइन में बैठे हो तबियत कथा सुनो। नहीं, हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानन, हम लाइन में कथा नहीं सुना। मार जाओ एक दूसरे पर, चढ़ जाओ, सबके सब चढ़ जाओगे एक दूसरे के सिर में, क्या होगा? ईमानदारी से बताओ।
अरे भैया, बिना वर्ण व्यवस्था के भारत का पार्लियामेंट नहीं चलता, बिना वर्ण व्यवस्था के भारत के जितने राज्य हैं उनका विधानसभा नहीं चलता, बिना वर्ण व्यवस्था के भारत में रेलगाड़ी नहीं चलती, बिना वर्ण व्यवस्था के रोड में गाड़ियां नहीं चलती, बिना वर्ण व्यवस्था के तुम्हारा घर नहीं चलता, बिना वर्ण व्यवस्था के ये नवग्रह नहीं चलते, बिना वर्ण व्यवस्था के ब्रह्मांड नहीं चलता। भला तुम उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ करके अपना वर्ण से मिटाना चाहते हो? सब कुछ लाइन में चल रहा है। फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, स्लीपर, कुर्सीयान, फिर जर्नल। रेलगाड़ी में है कि नहीं? ये वर्ण व्यवस्था है। हाईवे में जा रहे हैं, ट्रक लेन, फोर व्हीलर लेन, मोटरसाइकिल के लेन, और रेंगे पर पैदल। बना कि नहीं बना? हर जगह लाइन बना कि नहीं बना? बिना लाइन के कुछ नहीं होता। वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति व्यवस्था नहीं, ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने हम हिंदुओं को बांटने के लिए लागू किया था। इसलिए हिंदुओं, तुम भी संकल्प कर लो और एक नारा को, अपने मंत्र को जीवन में उतार लो। क्या? जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके संकल्प कर लो, ये मंत्र है यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। क्या? जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई, ये मंत्र है। हम भाई हैं, कोई किसी को छूने से अछूत नहीं होता। ये छुआछूत ये राम राज्य का नहीं है। ये बीच में 1000 साल में जिन रावणों ने हम पर शासन किया, उनका लाया हुआ ये छुआछूत है। हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। इसलिए जाति का मतलब केवल हिंदू, हिंदू हमारी जाति है। और हिंदू का मतलब जो आकृति का हिंदू ना हो, प्रकृति का हिंदू, प्रकृति से भी हिंदू। अरे तन का अंधा अंधा नहीं माना जाता, मन का अंधा अंधा माना जाता है, और वही अज्ञान का स्वरूप है। धृतराष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। धृतराष्ट्र इतना बड़ा पुण्यात्मा नहीं है कि गीता सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरू हो। लेकिन गीता ज्ञान से, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा है। इसलिए पहले अज्ञान को मार्ग बनाया गया। यहां से वहां चलना है ना, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना। हमारी परंपरा क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हम तमस से ज्योति की ओर जाने वाले लोग हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्न बोधत। उठो जागो, उत्तम बोध को प्राप्त करो, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा करो। ये हमारी सनातन परंपरा है। इसलिए दुर्योधन, धृतराष्ट्र और इधर रावण, रामचरितमानस में कहो बहुरी रावण अवतारा, कहो बहुरी राम अवतार बाद में, पहले रावण अवतार। रामचरितमानस बड़ा विचित्र ग्रंथ है, इसको समझ पाना कोई साधारण बात नहीं। जिसने चारों वेद पढ़े हो, पुराणों को अध्ययन किया हो, वेदांत पढ़ा हो और गुरुओं की सेवा की हो, उसे रामचरितमानस समझ में आएगा। तबला पेटी धर के धकनी धकनी करवे नहीं समझ में आवे। समझ में आएगी नहीं? हेलीकॉप्टर लट्टप ले उतार देवे कोनो में। पहले 3 राउंड घूमते हो, है कि नहीं? घूम के हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री आए कि नहीं? सोनू लाए नहीं लाएगा मुख्यमंत्री नहीं लाए, लेकिन यही गड़बड़ी करे। देखना, जब कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उतरते तो हेलीकॉप्टर कैसे उतरता है? ऐसे ऐसे 2 बार घूमेगा, घूम के नीचे उतरता है कि नहीं? तो वैसे रामचरितमानस है, घूम करके नीचे उतरोगे तब समझ